इस 5 साल में तेजस्वी और मैच्योर होके सामने आया है। तेजस्वी रूप ले लिए हैं। हाँ, उनका तेजस्व बढ़ रहा बढ़ गया है। एक तेज प्रताप जो मैं मानता हूं, वो नुकसान करेंगे। उसका अलग होना इनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। अच्छा। लालू परिवार का जो खराब पहलू बार बार तेज प्रताप को सामने रख के दिखाया जाता था, वो तेज प्रताप के अलग होने से अब वो टेंट तेजस्वी का तेज बढ़ा है। हाँ, माने उन पर जो ग्रहण लगता था वो नहीं है, पार्टी से वो नहीं निष्कासित कहिए, अलग कहिए, कुछ लोग कहते हैं उनकी फैमिली की इंटरनल अंडरस्टैंडिंग है, वो जो भी कहिए, लेकिन जनता दल राजद के लिए बड़ा अच्छा है वो, है ना। कोई कारण नहीं बनता, कोई कारण नहीं बनता कि एमआईएम के जाने के बावजूद, पिछले बार एमआईएम ने मुस्लिम वोटों का सीमांचल में जम के नुकसान किया और सीमांचल में बीजेपी बड़ी संख्या में सीटें जीती। इस बार मुस्लिम को ये पता है कि अगर उसको बीजेपी एनडीए को रोकना है, क्योंकि अब नीतीश वैसे नीतीश नहीं रह जाएंगे जो मुस्लिम माइनॉरिटी हितों का ख्याल रख पाए, बीजेपी के दबाव को रोक पाए। धीरे 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 आज नहीं तो कल अगर मान लीजिए शपथ भी ले लेते हैं बीजेपी सीएम की, तो वो 5 साल का कार्यकाल। आपका कहना है कि महागठबंधन की स्थिति एनडीए के सामने ना केवल चुनौती दे रही है, बहुत अच्छी है। ये मैं ये कह रहा हूं कि पिछले चुनाव के 110 के बाद जो सामने है रिजल्ट, उससे नीचे जाने का कोई कारण मुझे दिखता नहीं है। एमजी गठबंधन सरकार बनवा रहे हैं आप महागठबंधन, मुझे अब इसमें सबसे एक्स फैक्टर है प्रशांत किशोर। वो जन स्वराज पार्टी है। उनको कहा जन स्वराज पार्टी की भारतीय जनता पार्टी है, जन स्वराज पार्टी है वो, और वो एक कैंपेन चला रहे हैं मिसरूल का, अनएम्प्लॉयमेंट का, करप्शन का, एजुकेशन का, ठीक। लेकिन चूंकि वो खुद ब्राह्मण है, प्रशांत किशोर पांडे हैं, और उनके कैंपेन से दोनों पक्षों को डेंट होना है। एक्स फैक्टर इसलिए है कि जिसको ज्यादा डेंट होगा उसके दूसरे गठबंधन की सरकार बनेगी। तो जाहिर सी बात है डेंट उसी को लगेगा जो वर्तमान में सरकार है। नेचुरल होता है ना।